ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्यस्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवः निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानुं यानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सुंदरकांड की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में हमने अभी तक 53 दोहा पढ़ लिए थे, अभ्यास कर लिया था। उसके बाद आगे की दोहा पढ़ते हैं, कथा का अभ्यास करते हैं। इसमें रावण ने अपने दूत विभीषण के पीछे लगा के भेजा था और एक तरह से दुश्मन की भी हलचल का पता लगा सके इसके लिए दूत तैयार करके भेजे थे। वो दूत वहां पर पकड़े गए थे और राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने उनको एक पाती दे करके, एक संदेश दे करके उनको छोड़ा था और कहा था कि यह पाती, यह जो संदेश है वह रावण के हाथ में देना। ऐसा कह करके लक्ष्मण जी ने इनको छोड़ दिया, जाने दिया। तो पिछली कक्षा में जो हमारा दोहा था वह था कि भाई भेंट की फिरे गए श्रवण सुजस सुनितो मोर कहसि नरिपुदल तेज बल बहुत चकित चित तोर। तो कहते हैं, रावण कहते हैं कि उनसे तेरी भेंट हुई या फिर वे कानों से मेरा यश सुन करके ही लौट गए। ये रावण पूछता है अपने दूत से राम जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में, कि राम लक्ष्मण जी से तेरी भेंट हुई या फिर उन्होंने मेरा यश सुन करके ही छोड़ गए, वहां से भाग गए। शत्रु सेना जो है, शत्रु सेना का तेज और बल बता क्या है, बताता क्यों नहीं है। तेरा चित्त बहुत ही भरमाया, बहुत ही चकित लग रहा है, बहुत ही भौचक्का लग रहा है, आखिर क्या कारण है। ये सब दूत से पूछते हैं। तो इसके आगे अब वो क्या कहते हैं, कक्षा आरंभ करते हैं। वो कहते हैं कि नाथ कृपा कर पूछहु जैसे मानव कहा क्रोध तज तैसे मिला जाए जब अनुज तुम्हारा जात ही राम तिलक तिह सारा। तो क्या कहते हैं, दूत जो है वो कहते हैं कि हे नाथ, नाथ कृपा करी पूछूं, जैसे जैसे आप पूछ रहे हैं जिस विनम्रता के साथ, जैसे आपने ये सब पूछा है नाथ, आपने जैसे ये सब बातें पूछी हैं, मानव कहा क्रोध तज तैसे, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। वैसे ही मेरा मतलब अपना क्रोध छोड़िए, क्योंकि रावण जो है बार बार क्रोध करता था। राम जी की बात सुने और क्रोध करने लग गया। तो दूत को ही पता था कि क्रोध तो करेंगे। तभी दूत कहते हैं कि आप क्रोध छोड़ करके मेरा कहा मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। क्या, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा जात ही राम तिलक तहि सार। जब यहाँ से आपका अनुज, आपका छोटा भाई जब यहाँ से गया और जाकर के उनसे मिला, जब आपका भाई, छोटा भाई विभीषण यहाँ से जाकर के उनके पास मिला, मिल करके राम जी ने वहीं पर मिलते ही, पहुंचते ही श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया। मतलब इशारा है कि उनकी पूरी तैयारी है। उन्होंने तो राजा भी घोषित कर दिया। वो अब लंका का राजा आपको मानते ही नहीं है। राम जी ने जो संबोधन दिया है लंकेश, वो लंकेश अब रावण के लिए नहीं है, वो विभीषण के लिए है।
कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। ये तो बोलना शुरू कर दिया था राम जी ने। लंकेश शब्द का संबोधन विभीषण के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो रावण को ये इशारा है कि आप क्रोध छोड़िए और इन बातों को समझिए कि उन्होंने तो राजा भी घोषित कर दिया, मतलब वो आपको तो कुछ मानते ही नहीं है। वो तो पूर्णतः आश्वस्त हैं कि वो रावण को पराजित करके मानेंगे और विभीषण अगला राजा होगा। ये पूरी तैयारी है उनकी। तो ये दूत कहते हैं रावण से। तो नाथ कृपा करि पूछहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजिते से। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते सारा। रावण दूत हमहि सुनि काना, कपिन बांध दीन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। अब क्या कहते हैं कि रावण दूत हमहि सुनि काना, कपिन बांध दीन्हे दुख नाना। रावण दूत हमहि, हम रावण के दूत हैं। सुनि काना, यह कान से सुन करके, कपिन बांधी, कपियों ने यानी बानरों ने हमें बांधा, दीन्हे दुख नाना, और हमें बहुत कष्ट दिए। माने जब उनको पता चल गया कि रावण का दूत है तो वो तो डरे भी नहीं, उन्होंने तो बांध करके हमें बहुत कष्ट दिए, बहुत तकलीफ दी, बहुत पीड़ा दी हमें। माने राजदूत का सम्मान किया जाता है। राजदूत का अपमान करना माने सीधे सीधे युद्ध की चुनौती। माने कोई एक राजदूत आया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया तो इसका मतलब सीधे युद्ध की चुनौती। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण गए थे शांति दूत बन करके, लेकिन वहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, अर्थात युद्ध की चुनौती थी। युद्ध की चुनौती थी। जब कहा था दुर्योधन ने कि बांध लो जंजीर बढ़ाकर साध, माने बांध लीजिए इस ग्वाले को, यही तो कहा था दुर्योधन ने सैनिकों से। तब भगवान श्री कृष्ण गए थे और कहा था कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, ये उद्घोष किया था। अर्थात दूत के साथ दुर्व्यवहार अर्थात युद्ध की चुनौती। और जो राज्य दूसरे से डरता था तो वो दूत के साथ अच्छा व्यवहार करता था। तो यहाँ दूत ये कह रहे हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, अर्थात आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी राजा के दूत का दूसरी जगह सम्मान हो रहा है अर्थात राजा का सम्मान है, क्योंकि वो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और दूत के साथ बेइज्जती अर्थात राजा की कोई वैल्यू नहीं, राजा की कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए राजदूत का विशेष सम्मान। तो यहाँ पे दूत का सम्मान नहीं है। दूत बार बार जाकर के कह रहे हैं कि हमें तो बांधने लगे, हमें तो मारने लगे आपका नाम सुन करके। तो हो सकता है अगर आपका नाम ना लेते तो शायद हम बच जाते, इतना प्रताड़ना ना झेलनी पड़ती। पर जब उनको पता चला कि रावण के दूत हैं हम, रावण दूत हमें ही सुनी काना, जब उन्होंने कान से सुना कि हम रावण के दूत हैं, कपि ने बांध दीने दुख नाना, बानरों ने बांध लिया और हमें बहुत कष्ट दिए। और क्या कष्ट दिए? बोले श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन है हम त्यागे। वो तो हमारे नाक और कान काटने वाले थे, लेकिन हमने राम की शपथ दी और तब जाकर के हमने अपने प्राण बचा पाए। राम शपथ दीने हम त्यागे, राम जी की शपथ ली तब जाके हम बचे। तो रावण दूत हम सुनि काना, कपिन बांध दीन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। पूछहु नाथ राम कटकाए, बदन कोटि शत बरन न जाए। नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। अब क्या तो कहते पूछहु नाथ राम कटकाई, और हे नाथ आपने जो राम की सेना पूछी है, राम कटकाई, कटक कटक मान होता सेना, कटकाई राम की सेना के बारे में पूछा है। पूछहु नाथ राम कटकाई, आप जो राम की सेना के बारे में पूछ रहे थे सुनिए। बदन कोटि शत बरन न जाई, तो वह सेना इतनी विशाल है कि उसको करोड़ों मुख से, बदन कोटि, बदन माने यहाँ पे अर्थ है, बदन वैसे शरीर होता है लेकिन बदन का यहाँ पे जो अर्थ है वो मुख से है। तो बदन कोटि शत बरन न जाई, 100 करोड़, शत कोटि 100 करोड़, कोटि शत माने 100 करोड़ मुखों से, बदन कोटि शत बरन न जाई, वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी विशाल सेना है। बदन कोटि शत बरन न जाई, नाना वर्ण भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। तो नाना वर्ण माने अनेकों प्रकार के, वर्णों के, रंगों के, वर्ण माने रंग, तो नाना रंगों के भालू और बानर धारी,
सेना है। माने अनेकों रंग के भालू, अनेकों रंग के कपि यानी बानर हैं, ऐसी सेना है। और विकटानन विशाल भयकारी। विकट आनन, आनन माने मुख, विकट माने भयंकर, भयंकर मुख वाले, भय देने वाले, विशाल मुख हो जिनके। मुख की तीन विशेषताएं यहाँ पे लिखी हैं। विशाल माने बड़ा मुख, भयकारी यानी भय उत्पन्न कराने वाला, और विकट, विकट माने भयंकर, देख के ही डर लगे, भय उत्पन्न कर दे। हालांकि विकटानन, विकट और भयकारी दोनों एक जैसे ही हैं, माने भय उत्पन्न कर देने वाला, डरा देने वाला, सामने वाले शत्रु को डरा दे ऐसा मुख। तो ये सेना है। तो पूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि शत बरन न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। अब क्या कहते हैं, जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा। जेहि माने जिसने, पुर दहेउ, पुर माने नगर, दहेउ माने जलाया, जिसने तुम्हारा नगर जलाया। और हतेउ सुत तोरा, और हत माने मारा, सुत माने बेटा, तोरा माने तुम्हारा, और जिसने तुम्हारे बेटे को मारा। जिसने नगर जलाया, तुम्हारे बेटे को मारा। सकल कपिन मह तेहि बल थोड़ा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा सा है। कहना क्या चाह रहे हैं, पूरी सेना में हनुमान जी का बल थोड़ा है? अरे भाई, शत्रु को डराना है तो ये तो कहेंगे ही कि रावण के मन में डर हो, इसके लिए ये दिखाना जरूरी है कि तुमने तो जो सैंपल देखा, और सैंपल देखा वो तो बहुत छोटा था, बहुत छोटा सैंपल था। इससे बड़ा बड़ा सैंपल है, माने बहुत बलवान है, हनुमान जी के बल से भी बड़े, दुगने तिगुने 100 गुने बल वाले। तो तुम समझ लो, एक बानर आया था जिसने तुम्हारे नगर को जला के रख दिया, जिसने तुम्हारे बेटे को मार डाला, तुम कुछ भी नहीं कर पाए, उसका बल तो बहुत थोड़ा है। उससे भी विशाल बलशाली सेना है उनकी, अब डर होगा। इसलिए अमित नाम भट्ट कठिन कराला। अमित माने मित, मित माने होता है सीमित, है तो सीमित, सीमा में जो परिमित हो, जो निश्चित हो, जो काउंटेबल हो, वो मित है ना। और जो अमित है, अमित माने जिसकी कोई सीमा ना हो, बाउंड्री ना हो, जिसका असंख्य, जिनकी कोई संख्या ना हो, जिनको गिनना मुश्किल हो। तो अमित नाम, नाम माने जिनके नाम असंख्य हैं, अमित नाम, असंख्य नाम वाले। भट, भट माने योद्धा, जो कठिन कराल हैं, कठिन माने कठोर और भयंकर हैं। कठोर माने जिनका बलिष्ठ है, बल से भुजाएं हैं, और भयंकर हैं, सामने वाले जो दुश्मन है उसको भय देने वाले हैं। तो अमित नाम भट कठिन कराला, माने अमित नाम भट माने असंख्य नामों वाले योद्धा हैं, जो बहुत कठोर हैं, बहुत भयंकर हैं। अमित नाग बल विपुल विशाला, और क्या है, उनमें असंख्य हाथियों का बल वाले, और बड़े ही विशाल हैं। अमित नाग बल विपुल विशाला, विपुल माने बहुत अधिक, असंख्य बल, और विशाल, बड़े ही विशाल हैं। अमित नाग, अब नाग का शायद यहाँ पे अर्थ हाथियों का है। नाग जो है, अमित नाग माने असंख्य हाथियों का बल है। अमित नाग बल माने असंख्य हाथियों का बल है। विपुल विशाला, और बल कैसा है, विपुल। विपुल का मतलब क्या होता है, परिपूर्ण हो, जहां कमी ना हो। विपुल, जिसकी कोई कमी ना रहे। जैसे कहते हैं ना, विपुल अन्न उत्पादन, माने ऐसा अन्न उत्पादन जहां कोई कमी ना रहे। तो यहीं पे अर्थ है विपुल विशाला, माने ऐसा बल जो विपुल है, पर्याप्त है और विशाल है। ये पूरा होता है, सेनाओं का वर्णन चल रहा है। तो जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन, सकल कपिन मह तेहि बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटास। दधिमुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बलिरास। अब क्या होता है, ये बल राशि है, ये संख्याएं हैं, या बल कितना है, तो ये बता रहा है। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटास। दधिमुख के हरि निसठ सठ,
जामवंत बलराज। ये जो है यहाँ पे जो वर्णन किया गया है, नाम है द्विविध है, मयंद है, नील, नल, अंगद, गद, विकटासी यानी विकटास्य, दधिमुख, के हरि माने केसरी, और निसठ और शठ, फिर जामवंत। ये योद्धाओं के नाम हैं, ये योद्धाओं के नाम है। एक द्विविंद नाम का योद्धा है, द्विविध, और एक मयंद नाम के योद्धा हैं, एक नील नाम के योद्धा हैं, एक नल नाम के योद्धा हैं, एक अंगद हैं और एक गद हैं, एक विकटास्य हैं, एक केसरी हैं, के हरि माने केसरी हैं, केसरी श्री हनुमान जी महाराज के पिताजी को कहा जाता है, केसरी हैं, और दधिमुख, और फिर निसठ और शठ, ये संज्ञाएं हैं, ये नाम है जो बड़े बड़े योद्धा हैं श्री राम जी की सेना में। और ये इतने बलशाली हैं जिनकी तूती बोलती थी, प्रशंसा होती थी, उनके जैसा बलशाली तो दूसरा नहीं। अब हनुमान जी का नाम नहीं लिया, क्यों? ये दिखाना है ना कि भाई हनुमान जी की तो कोई गिनती ही नहीं है, हनुमान जी ऐसे तो बहुत सारे हैं, हनुमान जी तो बहुत सारे हैं, हनुमान जी जैसे तो ये और बड़े बड़े हैं, ताकि सामने वाला शत्रु इनसे डरे। अरे केसरी हैं, हनुमान जी के पिताजी है तो ज्यादा बलशाली होंगे। द्विविध है, टॉप 10 की लिस्ट में इनका नाम है द्विविध, लेकिन हनुमान जी का नाम नहीं है। हमने हनुमान जी का सैंपल देखा, हनुमान जी का बल देख लिया, लेकिन उनका नाम तो इसमें है ही नहीं, तो टॉप 10 तो और बड़े, उनसे तो देखते ही डर लगे, इसीलिए यहाँ पे हनुमान जी का नाम नहीं लिया गया। हालांकि हनुमान जी का बल तो है ही, माना माना ही जाता है, और बहुत है ही, अतुलित बल धामम, ये तो है ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे नहीं। कारण क्या है कि हमें शत्रु के मेंटेलिटी को कमजोर करना है, शत्रु के उत्साह को कम करना है, इसीलिए ये सब बातें बताई गई। क्योंकि ये दूत कहने वाले वो अप्रत्यक्ष रूप से राम के ही भक्त हैं, क्योंकि वो राम के गुणों की प्रशंसा कर चुके, सैद्धांतिक रूप से वो राम के प्रिय हैं, इसलिए तो ये पूरे योद्धाओं का वर्णन वो करते हैं। तो द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बलराज, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे फिर है, एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना, राम कृपा अतुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। अब क्या कहते हैं? कहते एक कपि सब सुग्रीव समाना, ये सभी जो बानर हैं ये सुग्रीव के समान हैं, और इन सम कोटिन गनई को नाना, इनके जैसे एक दो नहीं है, करोड़ों हैं। करोड़ों के नाम कहाँ तक बताएं, ये तो कुछ नाम ले दिए, और उन कुछ नामों में भी हनुमान जी का नाम नहीं है। हनुमान जी का बल तो लंका में सब जानते हैं, तो कहते हैं कि ये सब के सब सुग्रीव के जैसे हैं, और ये एक दो नहीं है, तुमने जो लिस्ट जारी की है, मतलब लिस्ट जो बताई है हमने, इतनी नहीं है, ऐसे तो करोड़ों हैं, कोई गिनती नहीं है। और उन बहुत से, उन बहुत को गिन कौन सकता है? कोटिन गणई को नाना, ये जो अनेकों प्रकार के हैं, इनकी गणना कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, गणना करना मुश्किल है। तो इन सम कोटिन गणई को नाना, इनके समान तो करोड़ों हैं जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। फिर कहते राम कृपा अतुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। अब राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, अतुलनीय बल है माने बहुत बलशाली हैं, उनके बल की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन ये बल किनका है? तो बोले राम जी का बल है, राम जी का बल है, मतलब राम और प्रमुख हैं, राम के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो राम कृपा अतुलित बल से नहीं, उन सब में राम की कृपा से बहुत बल है, अतुलित बल है, ऐसा बल जिसकी कोई तुलना ना की जा सके। तो राम की कृपा से अतुलित बल है, और इतना बल है, तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी एक उदाहरण दिया जाता है कि तृण समान त्रैलोक ही नहीं, वो अपने बल के कारण, उनका जो बल है उसके कारण तीनों लोगों को तिनके के समान मानते हैं, तुच्छ समझते हैं। उनके लिए कोई भारी भरकम काम नहीं है। धरती, अंबर, पाताल, तीनों लोक उनके लिए तिनके के समान दिखाई देते, इतने बलशाली हैं राम की कृपा से। ये बल की प्रशंसा चल रही है। तो एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना, राम कृपा अतुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। अस मैं सुना
श्रवण दस कंधर पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुमहि जीते रन माही। अब क्या कहते हैं कि असमय सुना श्रवण दस कंधर, हे दशग्रीव, हे दशानन, मैंने ऐसा अपने कानों से सुना है। ये दूत कहता है मैंने अपने कानों से ऐसा सुना है। क्या सुना? तो असमय सुना श्रवण दस कंधर पद्म 18 जूथप बंधर, कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। पद्म, पद्म क्या होता है? तो करोड़ के ऊपर की संख्या है। वो पढ़ते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 करब नील 10 नील पदम 10 पदम, इस तरह से। तो पद्म 18, 18 पद्म की संख्या तो सेनापतियों की है। वानरों के सेनापति हैं, सेनाएं कितनी होंगी, सैनिक कितने होंगे? तो वो कहते हैं असमय सुना श्रवण दस कंदर पद्म 18 जूथप बंदर। जूथप माने सेनाओं के समूह हैं। तो ये पद्म 18, 18 पद्म, 18 पद्म तो वानरों की सेना के सेनापति हैं। और फिर क्या कहते हैं? नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हि जीते रन माही। और नाथ, उस सेना में कोई भी ऐसा बानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। माने जो सेना है, उस सेना के सेनापति को छोड़ दीजिए, सेना का कोई भी छोटा सा सैनिक अगर आपसे युद्ध करे तो वो आपको हरा सकता है, आप नहीं जीत सकते। माने उनकी सेना में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको ना जीत सके। ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको ना जीत सके। माने आपको जीतने की हैसियत प्रत्येक सैनिक की है। प्रत्येक सैनिक आपको आसानी से जीत सकता है। ये पूरी उन्होंने पूरा ये वर्णन दिया है, जो रावण को बताने के लिए पर्याप्त है। उसके मन में ये भय हो कि किस तरह की सेना है और किस तरह की सेना से उनका सामना हो सकता है। तो इस प्रकार से ये पूरा चला यहाँ पे। तो ये पूरा वर्णन कर रहे हैं रावण के सामने कौन? जो ये हैं दूत है। फिर तो ये तो इतना हो गया, असमय सुना श्रवण, असमय सुना श्रवण दस कंधर पदुम 18 जूथप बंधर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुमहि जीते रन माही। परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आय सुपे न देहि रघुनाथा। सोषहि सिंधु सहित झष ब्याला, पूरहि नत भरि कुधर विशाला। अब क्या कहते हैं कि सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींजते हैं। परम क्रोध यानी अत्यंत क्रोध से, मीज है ही सब हाथा, सबकी सब सेना तैयार खड़ी है और इसी गुस्सा में है, हाथों को मसल रही है, हाथों को मीज रही है। मुट्ठी बनाते हैं ऐसे, क्रोध में जो हाथ कांपते हैं और सामने वाले को प्रहार करने के लिए स्थिति होती है वैसी। परम क्रोध मीज ही सब हाथा, आयुष पेन दे ही रघुनाथा। पर रघुनाथ जी ने उनको आज्ञा नहीं दी है, रघुनाथ जी उनको संभाले हैं, लेकिन वो क्रोध में बहुत है, हाथों को बांधे खड़े हैं कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं सामने वालों को। लेकिन रघुनाथ जी ने आज्ञा नहीं दी। आयस पे न दे ही रघुनाथा, रघुनाथ जी ने उनको कोई आज्ञा नहीं दी है। सोशहि सिंधु सहित झस ब्याला, पूरहि नत भरी कुधर विशाला। तो अब क्या कहते हैं? सोशहि सिंधु सहित झस ब्याला, आज्ञा नहीं दी है, बस इतनी है, हम मछलियों सहित सांपों को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों को भरकर उसे पाट देंगे। ये कहते हैं, माने वो बताते हैं कि सो सही सिंधु सहित झस ब्याला, माने सांपों सहित मछलियों सहित, ब्याल माने सांप, झस माने मछली, सो सही सोख लेंगे, सिंधु माने सागर को। वो जो सेना है वो पूरे समुद्र को सोख लेंगे, मछलियों सहित सांपों सहित समुद्र को सोख लेने की क्षमता उनमें है। और अगर सोखे नहीं तो सोखेंगे, और सोखने के बाद अगर वो जो जगह खाली होती है, स्पेस जो होता है, माने पानी अगर समुद्र से बाहर कर दे, क्योंकि समुद्र के अंदर भी जो है गड्ढे होते हैं, बहुत नीचे नीचे तक गहराई होती है, कई सैकड़ों किलोमीटर तक नीचे है, तो ये कोई निश्चित नहीं है। तो कहते हैं कि वो पूरा पानी सोख लेंगे, सांप हो मछली हो, कितनी बड़ी मछली सब सोख लेंगे, सब जो है सोख लेंगे समुद्र को, इन सब के सहित। मछलियां भी उसमें
चली जाए, सांप भी उसमें चले जाए, ऐसे पूरे समुद्र को सोखने की क्षमता उसमें है, बस राम की आज्ञा नहीं है। और फिर सोखने के बाद और क्या कर सकते हैं, पूरे ही नता भरी कुधर विशाला, और बड़े बड़े, नहीं तो अगर नहीं भी सोखें तो भी बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े पहाड़ों को उसमें डुबो करके पूरा समुद्र पाट देंगे, सेतु निर्माण कर देंगे, ये यहाँ पे कहा है। ये राम की सेना की प्रशंसा है। तो परम क्रोध मीझहि, परम क्रोध मीझहि सब हाथा, आय सुते न देहि रघुनाथा, सोषहि सिंधु सहित झष ब्याला, पुरहिनता भरि कुधर विशाला, पुरहिनता भरि कुधर विशाला, मर्द गर्द मिल वही दस सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा, गरजहि तरजहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हहि लंका। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि मर्द गर्द मिल वही दस सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। तो क्या कहते हैं कि और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे, और रावण के सामने ही ऐसी बात बोल रहे हैं। पता है, बोले वो कहना ये चाह रहे हैं, मतलब दूत हैं, अब राम के भक्त हो गए हैं, तो रावण को बिल्कुल निर्भीक होकर के ये सब बातें कह रहे हैं कि वो बात तो ऐसे करते हैं कि रावण को मसल देंगे हम तो धूल में। सेना करती है बात है, क्योंकि ये सुन के आए, बैठ के आए, तो उनकी सेना ये कहती है कि हम रावण को मसल करके धूल में मिला देंगे। ऐसे ही वचन कहाँ ही सब कीसा, सभी बानर ऐसे ही वचन बोल रहे हैं, सब ऐसे ही बोल रहे हैं कि रावण मिल तो जाए, रावण की खोज जारी है, रावण, हमें राम जी आज्ञा नहीं दे रहे, वरना रावण को तो मसल करके धूल में मिला देंगे। ये स्थिति कर दी। ऐसे ही वचन कहाँ ही सब कीसा, ये कोई एक दो नहीं कह रहे, ऐसा नहीं कि हनुमान जी अकेले कह रहे हैं या फिर राम जी कह रहे हो, राम जी तो कुछ नहीं कह रहे, वो तो शांत हैं, वो तो कुछ कहे नहीं, वो ही रोके रखे हैं, वरना अभी तक तो समुद्र सोख करके या पाट करके लंका तक आ जाते और रावण को तो पता नहीं क्या हाल होता, धूल में मिला देते। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मर्द गर्द मिलबहि दश सीसा, ऐसे ही वचन कहें सब कीसा। सब के सब बानर यही बात कह रहे हैं कि रावण मिल जाए तो उसको धूल में मिला देंगे। गरजहि तरजहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हहि लंका। और सबके सब सहज हैं, और इस प्रकार डपकते हैं, इस प्रकार गरजते हैं कि जैसे मानो कि पूरी लंका को खा जाए, निगल जाए। मानहु ग्रसन चहत हहि लंका, ग्रसन माने निगलना, चहत माने चाहते हो, हहि लंका, लंका को ही निगलना चाहते हो, ऐसे लग रहे हैं। तो ये पूरा है। तो मर्द गर्द मिल वही दस सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा, गरजहि तरजहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हहि लंका, मानहु ग्रसन चहत हहि लंका, सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। अब क्या कहते हैं, सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर प्रभु, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। तो क्या कहते हैं कि सहज सूर कपि भालु सब, सबके सब बानर भालु सहज सूरवीर हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए लड़ना है, रावण से लड़ना है, लंका को पराजय करना है, इसलिए बॉडी बिल्डिंग कर ली उन्होंने, बॉडी बिल्डर बन गए, बना ली 2 महीने में, 5 महीने में, नहीं, सहज ही सूरवीरता है, सहज ही। माने चलते चलते अगर किसी को धकेल दे तो रावण जैसे तो पता नहीं कितने गिर जाए, ये बल है सहज। उन्होंने अर्जित नहीं किया है किसी उद्देश्य को लेकर के, नहीं, उनका ये नहीं है कि हम रावण को मार डालेंगे, नहीं, ये तो सहज बल है उनका। सहज सूर, सूरवीर है सहजता से। कपि भालु सब, अभी सहजता क्या होती है, सहजता ये होती है जब सेना युद्ध करती है तो युद्ध का अभ्यास अलग होता है, लेकिन जब छावनी में रहते हैं तो बल अलग होता है। तो छावनी की स्थिति अलग होती है, उसमें किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी नहीं होती, लेकिन जब युद्ध होता है तो उसमें ट्रेनिंग दी जाने लगती है और उनको बिल्कुल तैयार किया जाता है। तलवारों को, अब तो खैर तलवार का नहीं, आज के समय में देखा तो मिसाइलों को तैयार करके रख लिया जाता है, बंदूकों को तैयार करके रख लिया जाता है, ये स्थिति होती है युद्ध की। उसमें तैयार किया जाता है सेनाओं को, उनको ट्रेंड किया जाता है, उनको कोई खराबी है यंत्रों में तो उनको दूर कर लिया जाए, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन सामान्य रूप से जीवन जीने वाली वो अलग चीज है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि युद्ध के स्तर पे हम बड़े बलशाली हो गए, नहीं, वो तो छोटी बात है, वो तो सहज रूप से इतने बल रखते हैं कि रावण को तो निपटा देंगे। तो सहज सूर्य कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, वो तो सहज सूरवीर हैं, कोई ऐसा नहीं वरदान मांग लिया उन्होंने। लेकिन
वो सहज सूरवीर होने के बावजूद भी उनके सिर पर प्रभु श्री राम का हाथ है। सर्वेश्वर, सबके जो ईश्वर हैं, प्रभु श्री राम, सब पुण्य सिर पर प्रभु राम। प्रभु राम का हाथ है उनके सिर पे, वैसे ही सूरवीर हैं। अब प्रभु श्री राम का हाथ और मिल जाए। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकै संग्राम। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। तुमने जीता होगा एक काल को, बांधा होगा अपनी पार्टी से। रावण के बारे में कहा जाता है कि महाकाल को उन्होंने बांध लिया था, लेकिन बोले राम जी की जो सेना है वो तो करोड़ों कालों को बांध लेगी, इतना सामर्थ्य है उस सेना में। तो ये पूरा है कि सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो आज की कथा जो है हम यहीं पे विश्राम करेंगे। शेष कथा सोमवार को अगली कक्षा में करेंगे। तो एक बार इसका जो आज अध्ययन किया है उसको एक बार पढ़ेंगे, फिर शेष कथा